दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे प्रश्न को लेके आए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको हिस्ट्री में इसी तरीके से तैयारी करवाया था और आपका 100 में से 95% दोस्तों जो है सेम टू सेम यहीं से मिला। जी हाँ, तो वैसे ही दोस्तों आपका जो है पॉलिटिकल साइंस का भी उसी तरीके से मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेगा। तो प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल पर अभी जितना भी वीडियो अपलोड होता है, कम से कम 8 या 10 जितना भी होता है, सभी को दोस्तों देखें। मैं आपको 100% गारंटी देता हूं, अगर आप इन सभी वीडियो को देख लेते हैं तो दोस्तों एक भी प्रश्न नहीं है जो कि आपके इससे बाहर पूछेगा। सेम टू सेम सभी प्रश्न जो है आपके प्रश्न पत्र पर यहीं से देखने को मिलेगा। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपको डर लगता है कि पॉलिटिकल साइंस में क्या होगा, कैसा प्रश्न रहेगा, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें, सारे डाउट दोस्तों आपको क्लियर हो जाएंगे। नाटो की स्थापना पूछा जाए, वर्षा संधि की पूछा जाए या फिर कोई भी पूछा जाए, सबसे पहले हमारा जो देश है दोस्तों वो 1947 में आजाद हुआ। जस्ट एक साल के बाद मार्शल योजना हुआ। जस्ट एक साल के बाद क्या हुआ? मार्शल योजना, जो कि अमेरिका के द्वारा चलाया गया था। और उसके जस्ट एक साल के बाद यानी कि 1949 में नाटो की स्थापना हुई। बिल्कुल वन के जो राइट है वो आपके ऑप्शन भी हो जाएंगे। दोस्तों जब भी आपको प्रश्न में इस प्रकार के प्रश्न को आए तो आपको सेकंडों में बना देना। सेकंड में क्या करना है, जैसे कि मार्कशीट आपके पास है, आपको पहले सभी ऑब्जेक्टिव को बनाना है जो बहुत ही आसान है। जैसे कि अगर जो सेकंड में बन जाए उसको बनाने के बाद उसको पहले गोला भर लेना है, उसके बाद फिर आपको लॉन्ग क्वेश्चन को बनाना है, फिर उसके बाद दोस्तों शॉर्ट क्वेश्चन को बनाना है। इस फॉर्मेट को अगर आप याद रखते हैं तो दोस्तों इस बार का जो टॉपर है, जो 450 लाने का जो टारगेट है वो आप पूरा कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, शिमला समझौता पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? हम लोग जानते हैं शिमला समझौता जो कि किसके बीच हुआ था? पाकिस्तान और इंडिया के बीच। कब हुआ था? ये प्रश्न पूछा जाता है तो मैं आपको बताया था 1972 में। और ताशकंद समझौता कब हुआ था दोस्तों? 1966 में। ठीक है, तो शिमला समझौता जो कि 1972 में हुआ था, उस समय दोस्तों किसके बीच हुआ था? तो उस समय जो है बिल्कुल टू के दोस्तों आंसर आपको जाएंगे जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच 1972 में यह संधि हुआ था। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? अच्छा, एक प्रश्न आपको पूछा जाता है ताशकंद समझौता के बारे में। तो ताशकंद समझौता जो है 1966 में हुआ था। किसके बीच हुआ था दोस्तों? लाल बहादुर शास्त्री के बीच और अय्यूब खान के बीच। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अय्यूब खान के बीच और लाल बहादुर शास्त्री के बीच 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? जब भारत संयुक्त यानी कि जब संयुक्त संघ बना था उसी समय दोस्तों भारत जो है राष्ट्र संयुक्त संघ का सदस्य बना था। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जस्ट 1-2 महीने के बाद बन गया था। देखिए कौन सा वर्ष भारत चीन की मित्रता के रूप में मनाया जाता है? हम लोग जानते हैं जो 1954 में है, पंचशील समझौता हुआ था। और वही पंचशील समझौता जो हुआ था 1954 में, उसी को भारत और चीन जो है मित्रता के रूप में मनाया जाता है। 2016 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न आपका। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन नेता कांग्रेस के विभाजन के समय उस पार्टी के अध्यक्ष थे? बताइए जब कांग्रेस का विभाजन हो रहा था। अच्छा, विभाजन कब हो रहा था आप लोग को पता है? पहले तो ये बोलिए। बिल्कुल 5 के दोस्तों राइट से हो जाएंगे, वो है एस निजलिंगप्पा। ये जो है दोस्तों कांग्रेस के विभाजन के समय क्या थे? बिल्कुल अध्यक्ष थे। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। विभाजन जो है दोस्तों वो कब हुआ था? 1969 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1969 में कांग्रेस का विभाजन होता। कांग्रेस ओ एक पार्टी बनी थी और एक कांग्रेस आर पार्टी बनी थी। कांग्रेस आर इंदिरा गांधी की, कांग्रेस ओ सिंडिकेट की थी। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, छाजिश त्रासदी का सूत्र किसने दिया था? बिल्कुल 6 के दोस्तों राइट आंसर आपको जाएंगे, वो है गॉडी हार्डिन। ठीक है, देखिए मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कवर करने का प्रयास करूंगा। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए जो भी नहीं की है, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, एक बार प्लीज आप लोग शेयर कर देंगे। और प्लीज जैसे ये वीडियो आपका आया मॉडल सेट 1, उसी तरीके से मॉडल सेट 2, 3, 4 आएगा। सभी वीडियो को आपको देखना और वायरल करना है एकदम आप लोगों का। ये सभी वायरल प्रश्न है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे यहां से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 1964 में हुई थी, बिल्कुल पता है। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल 7 के दोस्तों राइट आपको जाएंगे, वो है के कामराज। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? बिल्कुल दोस्तों भारत के जो द्वितीय प्रधानमंत्री हैं लाल बहादुर शास्त्री, उसी समय जो है वही प्रधानमंत्री थे। यानी कि 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा था तो कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। और जैसे एक साल के बाद एक ताशकंद समझौता हो गया 1966 में। देखिए अगला प्रश्न आपका, भारत में प्रथम कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री कौन थे? तो बताइएगा। बिल्कुल 9 के दोस्तों राइट से आपको जाएंगे EMS नंबूद्रीपाद। ऑप्शन डी आपके 9 के बिल्कुल राइट से होंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी किस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीती थी? अमेठी, रायबरेली, इलाहाबाद, कानपुर। बिल्कुल 10 के दोस्तों राइट आंसर आपको जाएंगे, वो है रायबरेली से। तो 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी जो है वो दोस्तों रायबरेली से चुनाव जीती थी। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 11, 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी के प्रतिद्वंदी राजनारायण किस पार्टी के उम्मीदवार थे? बिल्कुल 11 के दोस्तों राइट आंसर आपको जाएंगे, वो है आपके संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे। राइट आंसर आपके 11 का बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 12, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1975 में इंदिरा गांधी की लोकसभा सदस्यता को किस आधार पर अवैध करार दिया था? तो दोस्तों वो क्या कह रहे थे? वो कह रहा था कि चुनाव में आप लोगों ने सरकारी कर्मचारियों का इस्तेमाल किया है। इसी के आधार पर जो है दोस्तों इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यानी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो है 1975 में इंदिरा गांधी की लोकसभा सदस्यता को अवैध करार दिया था। 12 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 13, देश के अंदर आंतरिक गड़बड़ी की आशंका के आधार पर भारत में आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो हम लोग जानते हैं 25 जून यानी कि जून के महीने में 1975 में देश में आपातकाल यानी कि संकटकालीन की घोषणा हुई थी। देखिए कई बार आपको पूछा गया है किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा। तो 13 के आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 14, हमारी नियोजन व्यवस्था
किस विचारधारा पर आश्रित है? बताइएगा, उदारवाद, साम्यवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद या फिर गांधीवाद। बिल्कुल 14 के दोस्तों राइट आंसर हो जाएंगे वो है लोकतांत्रिक समाजवाद। बहुत तो गांधीवाद लगा देते हैं जो कि गलत हो जाएगा। लोकतांत्रिक समाजवाद पर हमारी नियोजन व्यवस्था जो है वो दोस्तों आश्रित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। 2021 का अनुल एग्जाम में पूछा गया है, यानी कि हाल ही में। देखिए अगला प्रश्न आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? 2018 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। बिल्कुल 15 के दोस्तों आंसर आपको जाएंगे वो है अनुच्छेद 245 से लेकर के ये आपका 225 है, ठीक है। 245 से लेकर के 255 आपका हो जाएगा, यहाँ पर वहां पर गलत दिया हुआ है। 245 से लेकर के 255 तक जो है आपका संविधान के अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16, बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? आय और वे दोनों। बिल्कुल हम लोग जानते हैं बजट का जो संबंध है वो आय और वे दोनों के साथ है। 2018 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, ठीक है। आप लोग को पता है जैसे कि दोस्तों हम लोग क्वेश्चन बैंक कर चुके हैं सभी सब्जेक्ट का, यानी कि पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, तो जो भी सब्जेक्ट आपका है उसका क्वेश्चन बैंक आप लोग देख लीजिएगा 2009 से लेकर 2021 तक करवाया गया है। और हाँ, जो भी स्टूडेंट वेबसाइट पे नहीं जाते पढ़ाई करने के लिए तो समझ लीजिए कि आप लोग जिंदगी में सबसे बड़ा गलती कर रहे हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा गलती कर रहे हैं जो भी वेबसाइट पे भी पढ़ाई करने के लिए नहीं जाते। वहां पर आपको ये सभी पीडीएफ मिल जाता है। ये भी पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगा वीडियो अपलोड होने के जस्ट 1-2 घंटा के बाद। तो प्लीज आप लोग वेबसाइट पे जाइए, अच्छे से वहां पर पढ़ाई कीजिए। तनु क्लासेस वेबसाइट का नाम है, गूगल या फिर क्रोम ब्राउजर पे सर्च करके आप जा सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। बिल्कुल 17 के दोस्तों आंसर हो जाएंगे अनुच्छेद 352। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो दोस्तों अनुच्छेद 352 के तहत, ठीक है। आपको पता है अनुच्छेद 352 जो है वो राष्ट्र में अगर आपको, यानी कि अगर प्रधानमंत्री को राष्ट्र में आपातकाल की घोषणा करनी है तो अनुच्छेद 356 का करेगा। वहीं पे किसी मुख्यमंत्री को अगर राज्य में अगर आपातकाल की घोषणा करनी है तो वो है अनुच्छेद 356। वहीं पे अगर किसी को वित्तीय आपातकाल अगर लागू करनी है, वित्तीय आपात, तो दोस्तों वो जो है अनुच्छेद 360 का उपयोग करेगा। तो ये आपका राष्ट्र हो गया, ये राज्य हो गया, ये आपका वित्तीय हो गया। हो सके तो आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला प्रश्न आपका, तीसरी दुनिया का अर्थ क्या है? यानी कि तीसरी दुनिया का बिल्कुल आप लोग को सही आंसर देना है। 18 के दोस्तों राइट आंसर आपके हो जाएंगे वो है दोनों गुटनिरपेक्ष से अलग देश, जैसे कि भारत था, ठीक है। तो ये जो है तीसरी दुनिया का अर्थ हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 19, स्वतंत्र भारत में चिपको आंदोलन को निम्न में से किस रूप में जाना जाता था? जंगल सत्याग्रह, पर्यावरणीय चेतना, उपयुक्त दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल 19 के दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपके उपयुक्त दोनों, यानी कि जंगल बचेगा तभी तो पर्यावरण बचेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्योंकि चिपको आंदोलन में क्या होता था, पेड़ों की कटाई होती थी, तो पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए लोग जो है उसको अपने बाहों में ले लेता था, ठीक है। आप लोग को पता होगा, मैंने कई बार बताया है। देखिए पर्यावरण के दृष्टिकोण से किसी देश में कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन होना चाहिए, यानी कि जंगल होना चाहिए? 80, 75, 70 या फिर 60? बताइएगा फटाफट। बिल्कुल 20 के दोस्तों आंसर आपको जाएंगे वो 75% में। पर्यावरण के दृष्टिकोण से किसी देश में कम से कम 75% में क्या होना चाहिए दोस्तों? वन होना चाहिए, यानी कि जंगल होना चाहिए। राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चिपको आंदोलन का सूत्रधार बना? बताइएगा कौन सा कार्य है जो कि चिपको आंदोलन का सूत्रधार बना? बिल्कुल 21 के दोस्तों आंसर आपको जाएंगे वो है सर्वोदयी आश्रम की स्थापना। ऑप्शन है आपके 21 के बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 22, 1974 में चमोली जिले में अंगू प्रजाति के वृक्षों को काटने का जो ठेका है वो किस कंपनी को दिया गया था? बिल्कुल 222 के जो आंसर है वो आपको जाएंगे साइमन कंपनी को दिया गया था। बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 23, ऑपरेशन ब्लू स्टार किस राज्य में किया गया था? आपको पता है यही ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी 1984 में, और ये ऑपरेशन ब्लू स्टार भी 1984 में किया गया था। बिल्कुल 23 के दोस्तों यहाँ पर जो राइट हो जाएगा वो है पंजाब में। ऑप्शन डी आपके राइट हो जाएंगे। सिख ने जो हत्या किया था, बॉडीगार्ड यानी कि अंगरक्षक, आपको पता होगा। देखिए श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या किसके द्वारा की गई? बिल्कुल दोस्तों उनके अंगरक्षकों के द्वारा। ऑप्शन सी आपके 24 के बिल्कुल राइट हो जाएंगे। जितना जल्दी आप लोग को हो सके प्लीज आंसर दीजिए, टाइम आपके पास कम है। और आपका 7 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला है पॉलिटिकल साइंस का, उसके लिए दोस्तों ये वायरल प्रश्न है, तो प्लीज आप लोग सभी प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, सिख विरोधी दंगे कब हुए थे? बिल्कुल अभी हमने बताया 1984 में। 25 के आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। सिख विरोधी जो दंगे हैं वो 1984 में हुई थी। उसी समय इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, उसी समय विरोधी भी हुई थी। देखिए अगला प्रश्न आपका, राजीव गांधी लागोवाल समझौता कब हुआ था? बताइएगा। 26 नंबर के बिल्कुल आंसर देंगे दोस्तों वो है 1985 में। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 27, नागालैंड कब राज्य बना था? 27 के आंसर फटाफट आंसर करना है। बिल्कुल 1960 में। तो नागालैंड जो है वो 1960 में राज्य बना था। बहुत ही बढ़िया। वेबसाइट पे आप लोग जरूर जाइए, बहुत ही मजे के साथ पढ़ाई होती है वहां पर, बहुत ही मजे के साथ पीडीएफ अपलोड होता है। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा जो है कब राज्य बना था? अभी हमने आपको करवाया। बिल्कुल आंसर क्या आ जाएंगे? वो 1972 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नागालैंड जो है 1960 में राज्य बना था। नागालैंड 1960 में राज्य बना था। वहीं पे अगर बात हो रही है मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा की, तो दोस्तों ये जो है 1972 में राज्य बना था। 28 के आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न 29, चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है? संवैधानिक, गैर संवैधानिक, संविधिक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो चुनाव आयोग जो है वो किस प्रकार की संस्था है? 2020 का बोर्ड मॉडल क्वेश्चन आपका। बिल्कुल 29 के दोस्तों आंसर आपको जाएंगे इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। देखिए अगला प्रश्न 30, इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइएगा इस समय भारत में जो है कौन सी दलीय व्यवस्था है? 30 के दोस्तों आंसर आपको जाएंगे वो है बहुदलीय व्यवस्था। ऑप्शन सी आपके 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। देखिए अगला प्रश्न 31, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है?
है? सरपंच, मुखिया, वार्ड सदस्य या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ग्राम कचहरी का जो प्रधान है दोस्तों वो कौन होता है? बिल्कुल 31 के दोस्तों राइट आंसर आपको देंगे मुखिया। ऑप्शन बी 2018 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न 92, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों को की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? 2020 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न आपका 32 के बिल्कुल आंसर देंगे दोस्तों, वो है राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किया जाता है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको देंगे 33, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों पर करने का सुझाव दिया गया? 2020 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न आपका बिल्कुल 33 के आंसर आपको देंगे वो है त्रिस्तरीय, ऑप्शन सी। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 34, क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो हमने आपको ये प्रश्न कई बार करवाया है, बिल्कुल आंसर हो जाएंगे वो है जॉन एफ कैनेडी। ठीक है, तो कौन थे दोस्तों? क्यूबा मिसाइल संकट जब हो रहा था 1960 के बाद, यानी कि 60 या 61 62 से कुछ होगा, तो उसी समय दोस्तों जॉन एफ कैनेडी जो है वो अमेरिका का राष्ट्रपति था। ऑप्शन आपके ए 34 का करेक्ट जो रहेगा। और प्रेजेंट में भी कौन है? जो बाइडेन। ध्यान रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 35, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 2013-21 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न आपका। हम लोग जानते हैं कि 1991 में जो है शीत युद्ध खत्म हुआ था और जस्ट एक साल के बाद 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। तो राइट से यहाँ पर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। ये सभी मैं आपको इसलिए बताता हूं ताकि आप याद रख सकें, क्योंकि आप किसको नहीं पता होगा कि 1991 में शीत युद्ध खत्म हुआ, तो जैसे एक साल पहले यानी कि 1990 में जर्मनी का एकीकरण हो गया। इस तरीके से आप लोग को याद रखना है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 36, शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? 2021 का एनुअल एग्जाम में पूछा है। अभी हमने आपको बताया 1990 में। अब आपको डेट भी बताना, 36 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। मैंने दोस्तों आपको डेट भी बता रखा है, अक्टूबर 1990 में। ठीक है, तो शीत युद्ध के दौरान उस समय शीत युद्ध चल रही थी, तो उसी समय जर्मनी का एकीकरण जो है अक्टूबर महीने में 1990 में हुआ था। 36 के आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 37, शीत युद्ध के दौरान शक्ति के केंद्र जो है वो कौन थे? मतलब कि कितने थे? शीत युद्ध के दौरान शक्ति के कितने केंद्र थे? 1 2 3 4 हम लोग जानते हैं उस समय जो है सिर्फ 2, एक आपका सोवियत संघ, एक आपका पूंजीवादी, तो सिर्फ 2 केंद्र थे। राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 38, केशवानंद भारतीयवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था? 2020 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न आपका बिल्कुल 38 के दोस्तों यहाँ पर जो राइट हो जाएगा वो है संसद संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती। ऑप्शन सी आपके 38 का बिल्कुल राइट रहेगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से आप लोग फटाफट आंसर देने का प्रयास कीजिए। देखिए अगला प्रश्न 39, भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? निश्चित निवास भी, विवाह भी और सरकारी सेवा भी। अगर आप लोग इन तीनों को कर लेते हैं, आप लोग नहीं, मतलब कोई अगर भारत में रहना चाहता है तो बिल्कुल वो जो है रह सकता है, निवासी बन सकता है, नागरिकता सिटीजनशिप हासिल कर सकता है। तो ऑप्शन डी आपके 39 का बिल्कुल राइट रहेगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 40, ये प्रश्न देखिए आपको पूछा गया 2020 में, तो ध्यान रखिएगा सभी प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है। जो भी आपसे नहीं बनता होगा प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप वेबसाइट में जाकर देखिए, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहां से आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। अभी नहीं, वीडियो खत्म होने के 1 2 घंटे 3 घंटे बाद। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बहुत सारे वहां पर अपलोड होती है, तो प्लीज सभी लोग आप लोग होम साइंस, साइकोलॉजी सब कुछ होता होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था बताइएगा? तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 2020 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न आपका बिल्कुल 40 के दोस्तों राइट आंसर जो है वो आपको जाएंगे 1955 में। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम जो है कब पारित किया गया था? 1955 में। 40 की राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न नंबर 41, पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो किसने किया था? वाजपेयी ने, पटेल ने, नेहरू ने, कामराज ने। बिल्कुल 41 के दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएंगे वो है आपके पटेल ने। ठीक है, तो पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो पटेल ने किया था। बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है? नाटो का सदस्य, नाटो की स्थापना कब हुई थी? अभी हमने आपको बताया 1949 में। ठीक है, और मार्शल योजना कब हुआ था दोस्तों? मार्शल योजना 1948 में। इस तरीके से आपको याद रखना है, 1948 में मार्शल, एक साल बाद नाटो, और उससे पहले 47 हम लोगों का देश भारत देश 15 अगस्त को आजाद हुआ था। तो बताइएगा कौन सा देश नहीं है? बिल्कुल भारत। अच्छा है, पूछा गया है ब्रिटेन है। ब्रिटेन राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, आप लोग एकदम सही लगा रहे थे। क्या बात है, मजा आया, बहुत मजा आया। चलिए देखिए अगला प्रश्न नंबर 43, राष्ट्रमंडल की स्थापना में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? बताइएगा। बिल्कुल 43 के दोस्तों आंसर आपको जाएंगे वो है बोरिस येल्त्सिन ने। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल की स्थापना में मुख्य भूमिका जो है बोरिस येल्त्सिन ने निभाई थी। बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न नंबर 44, विश्व राजनीति में दूसरी दुनिया जिसको हम लोग बोलते हैं सेकंड वर्ल्ड, इसके अंतर्गत कौन सा देश आता है? ठीक है, बिल्कुल 44 के दोस्तों राइट हो जाएंगे वो है सोवियत संघ के देश जो है वो विश्व राजनीति में दूसरी दुनिया जिसको हम लोग बोलते हैं सेकंड वर्ल्ड के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। और पहली दुनिया जो है वो अमेरिकी देश जो है वो आता है। शॉक थेरेपी क्या है? ये प्रश्न मैंने आपको पहले भी करवाया है। शॉक थेरेपी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएंगे? आर्थिक व्यवस्था का एक विशेष मॉडल। ये क्या है आपका? शॉक थेरेपी। बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न नंबर 46, शॉक थेरेपी की शुरुआत कब की गई थी? ये भी प्रश्न आपको पूछा गया प्रश्न आपका 1990 से। शॉक थेरेपी की जो शुरुआत है वो 1990 से की गई थी। 46 के आंसर आपके ऑप्शन ये हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न नंबर 47, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो अभी हमने आपको बताया 47 बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सोवियत संघ के। ठीक है, तो ब्रेजनेव जो है वो किस देश के राष्ट्रपति थे दोस्तों? वो है सोवियत संघ के। 2020 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न आपका। देखिए अगला प्रश्न नंबर 40, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? बिल्कुल 1945 में। द्वितीय युद्ध जो है वो 1939 से लेकर के 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था, सेकंड वर्ल्ड वॉर। और जस्ट द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने
होने के बाद 1945 में ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ और उसी समय भारत भी जो है इसका सदस्य बना। ठीक है, तो आंसर 48 के आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए कई बार आपको पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 49, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो कहां पर अवस्थित है? हमने आपको ये भी प्रश्न कई बार करवाया, बहुत लोग यहाँ पर गलती में न्यूयॉर्क लगा देता है, जो कि गलत हो जाएगा आपका। हेग आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय दोस्तों वो हेग में अवस्थित है, जो कि राइट आंसर आपके 49 के ऑप्शन डी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 50, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग होते हैं? 2015 में 21 में पूछा गया प्रश्न आपका। 50 का बिल्कुल आप लोग को करेक्ट आंसर देना, क्या बात है, बहुत बढ़िया। 6 अंग होते हैं। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के टोटल 6 अंग होते हैं। 50 के राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्या बात है, बहुत मजा आया, बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 51, संयुक्त राष्ट्र संघ के में तत्व आवाधन में निशस्त्रीकरण आयोग कब बना था? कई बार हमने आपको ये भी प्रश्न करवाया। 51 की राइट आंसर बिल्कुल दोस्तों आप यहाँ पर हो जाएगा वो है 1952 में। जितना जल्दी हो सके आप लोग प्लीज आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। बहुत बढ़िया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर पहली बार आए तो, और शेयर जरूर कीजिएगा अपने सारे साथियों को, ताकि वो भी इसका फायदा उठा पाए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी जो है परेशान है पॉलिटिकल साइंस को लेकर के, सर इसकी तैयारी अच्छी नहीं है, तो प्लीज आप लोग जरूर शेयर करेंगे, इतना हम आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 52 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपके हो जाएंगे, क्या बात है, वो आपके हो जाएंगे सैयद अली, ऑप्शन ए। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 53, भारतीय संसद से राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम पूछा गया है। अगर यहाँ पर पूछ देता आयोग, अगर यहाँ पर पूछ देता आयोग तो दोस्तों वो आपका हो जाता है 1953 में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा अधिनियम, तो अधिनियम क्या हो जाएगा आंसर बोलेगा तो बिल्कुल 53 के आंसर आपको हो जाएंगे 1956 में। ठीक है, तो अधिनियम जो है दोस्तों यानी कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है वो 1956 में पारित हुआ था, और राज्य पुनर्गठन आयोग जो है वो 1953 में पारित हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएगा 1956 में। देखिए अगला प्रश्न आपका, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3, 5, 4, 6, बिल्कुल 54 के दोस्तों यहाँ पर जो राइट हो जाएगा वो है आपके 54 का आंसर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपके हो जाएंगे, मतलब कि सी ऑप्शन थोड़ा सा उलट पुलट है। ठीक है, 54 का आंसर क्या हो जाएगा आपका 4, बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 55, अच्छा भारतीय संविधान कितने किलो का पता है? भारतीय संविधान जिसमें लिखा हुआ वो 13 किलो का, 13 किलो का, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान जो है वो 13 किलो का है, 13 किलो। चलिए, भारतीय संविधान द्वारा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने, नाम बदलने एवं नए राज्यों का निर्माण करने का अधिकार जो है किसे प्रदान किया गया? बिल्कुल 55 के दोस्तों राइट आपको जाएंगे वो है संसद को, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट जाएंगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 56, 1957 के चुनाव में साम्यवादी दल का जो मुख्य कार्यक्रम था वो क्या था? पूछा गया प्रश्न आपका। 56 के जो दोस्तों राइट आपको जाएंगे वो उपयुक्त सभी, यानी कि राष्ट्रमंडल से भारत को अलग करना, विदेशी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, पूर्ण रोजगार एवं पुनः सामाजिक सुरक्षा। तो 1957 के आम चुनाव से साम्यवादी दल का यह मुख्य कार्यक्रम था। राइट आंसर आपके यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 57, 1977 में अनेक समाजवादी गुटों एवं समाजवादी दलों ने किस दल में अपने आप को विलय कर लिया? बताइएगा। तो 57 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, बिल्कुल राइट हो जाएंगे वो है जनता पार्टी में, ऑप्शन सी। ठीक है, आपको पता है जनता पार्टी की जो स्थापना है वो 1977 में हुई थी, और जस्ट 1977 में ही ये पार्टी विजय हुई थी, और मोरारजी देसाई जो है वो पहले प्रधानमंत्री बने थे। पहले प्रधानमंत्री कब बने थे? वो 1977 में। ठीक है, पूछा जाता है कितने दिनों तक के लिए बने थे? 18 महीने बाद जो है वो खत्म हो गया था। तो ये सभी पार्टी मिलकर के एक जनता पार्टी बनाई थी, जो कि 1977 में बनी थी। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 58, गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है, ये प्रश्न आपको पूछा गया है। बिल्कुल इसके अर्थ क्या हो जाएंगे? विश्व के किसी भी गुट में शामिल ना होना, ये जो है गुट निरपेक्षता का अर्थ होता है। तो 58 के आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। 2010 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन बैंक मैंने आपको करवा दिया 2009 से 2021 तक, जरूर आप लोग यूट्यूब में सर्च करके तनु क्लासेस लास्ट में लिख दीजिएगा, देख लीजिएगा। समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? कई बार पूछा गया प्रश्न, बिल्कुल आंसर क्या हो जाएंगे? 1948 में, ऑप्शन ए। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 60, हरित क्रांति का दुष्प्रभाव हुआ कृषि का मशीनीकरण, कीटनाशकों का प्रयोग, वाणिज्यिक फसलों का अधिक उत्पादन, सामाजिक तनाव की बढ़ोतरी। बिल्कुल 60 के 200 आंसर आपको देंगे वो है सामाजिक तनाव की बढ़ोतरी, ऑप्शन डी। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 61, भारत में नई आर्थिक नीति की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? ये प्रश्न देखिए आपको कई बार पूछा गया प्रश्न आपका। बिल्कुल 61 के 200 आंसर आपको देंगे वो है 1993 में। ध्यान रखिएगा, भारत में नई आर्थिक नीति की जो शुरुआत है वो 1993 में हुई थी। 61 के आंसर आपके जो है बिल्कुल 1 सेकंड, सॉरी डियर, यहाँ पर 1991 में होगा ना। बिल्कुल, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 1991 में। ठीक है, तो आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल आप लोगों ने आंसर सही लगाया। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 62, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न आपका। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की जो स्थापना है वो किसने किया था? बिल्कुल 62 के दोस्तों यहाँ पर जो राइट हो जाएंगे वो है पीसी महालनोबिस ने, पीसी महालनोबिस ने, ऑप्शन ए आपके बिल्कुल राइट हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 63, भारतीय सांख्यिकी संस्था की जो स्थापना है वो कब हुई थी? किसने किया था? अभी हमने बताया पीसी महालनोबिस ने। कब हुई थी ये आपको प्रश्न पूछा गया। 63 का बिल्कुल आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो है आपके 1931 ईस्वी में। बहुत बढ़िया, बहुत कसम। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 64,
2014 में भारत चीन संबंध सुधारने की दिशा में किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल की थी, बताइएगा। 2016 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न आपका। बिल्कुल 64 की राइट से आपको जाएंगे दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि आपको पता है 2014 में जो चुनाव हुआ था, लोकसभा चुनाव, उस समय जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी थे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 65, 1955 की वर्षा संधि में सबसे पहली बार वर्षा संधि कब हुआ था? 1955 में। तो बताइएगा कौन सा देश जो है वो सदस्य नहीं था वर्षा संधि का? सोवियत संघ, पोलैंड, पश्चिमी जर्मनी या फिर पूर्वी जर्मनी? क्या बात है, बिल्कुल 65 के दोस्तों राइट से आपको जाएंगे, पश्चिमी जर्मनी जो है वो दोस्तों वर्षा संधि का सदस्य नहीं था। वर्षा संधि किसको कौन लाया था? सोवियत संघ लेके आया था। तो ऑप्शन सी आपके बिल्कुल 65 के राइट हो जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन 66, परमाणु प्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया था? परमाणु प्रसार संधि पर बिल्कुल हमारा और आपका प्यारा देश भारत ने जो है परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया था। 66 के राइट आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन 67, किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु 1966 में सोवियत संघ में हुई थी? आपको पता है उस समय जो है ताशकंद समझौता जो हुआ था, ताशकंद समझौता, तो उसी समय जो हुआ था ना 1966 में, तो कहां पर हुआ था? ये बिल्कुल ये ताशकंद में हुआ था, जो कि आपका रूस में पड़ता है। तो रूस में जो है लाल बहादुर शास्त्री जो कि भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे, उसी की जो मृत्यु है 1966 ईस्वी में हुई थी। तो राइट सर आपके ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 68, जवाहरलाल नेहरू का निधन किस वर्ष हुआ था? 1964 में हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 1964 में जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ। 1966 में जो है आपका लाल बहादुर शास्त्री जो कि भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे, उसका मृत्यु हुआ। 1984 में आपका इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई। यह प्रश्न आपको पूछा जाता है, प्लीज आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 69, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो यहां पर जो प्रतिभा पाटिल है वो भारत की पहली राष्ट्रपति थी, और राबड़ी देवी जो है वो बिहार की पहली मुख्यमंत्री थी, महिला मुख्यमंत्री। ठीक है, तो 69 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बिल्कुल बहुत बढ़िया, वो आपको जाएंगे दोस्तों प्रतिभा पाटिल जो कि भारत की पहली राष्ट्रपति थी। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 70, भारत में प्रथम चुनाव कब हुआ था? मैंने आपको कई बार बताया, भारत में जो प्रथम आम चुनाव है 1952 में हुआ था। ध्यान रखिएगा चुनाव जो है वो 1951 में शुरू हो गया था, लेकिन ज्यादातर चुनाव जो है 1952 में फरवरी महीने में हुआ था, इसीलिए इसको 1952 का चुनाव बोलता है। तो आपके आंसर आएंगे भारत में पहली बार जो चुनाव है 1952 में हुआ था, और पंचवर्षीय जो योजना है दोस्तों वो 1951 में हुआ था पहली बार। देखिए निम्न में से कौन सा देश एक देश नहीं है? तो हम लोग जानते हैं म्यांमार, जिसको हम लोग बर्मा के नाम से जानते हैं। भारत एक देश है, चीन एक देश है। तो आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे, ये जो है एक देश नहीं है। 2020 का बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है आपका। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 72, आपातकाल के समय निम्न में से किस संगठन पर प्रतिबंध लगाए गए थे? आपको पता होगा जमात इस्लामी पर भी, और जिसको हम लोग आरएसएस बोलते हैं, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, इन दोनों पर दोस्तों प्रतिबंध लगाया गया था। 72 के आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत गजब, क्या बात है। इसी तरीके से आप लोगों को एक एक क्वेश्चन का सही आंसर देना है, और वेबसाइट से जाकर के आपको तैयारी अच्छी करनी है कम समय में। सारा पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाता है। किस संविधान संशोधन ने देश में संसद की सर्वोच्चता स्थापित की थी? 42वां, 44वां, 46वां, 50वां? बिल्कुल 73 के दोस्तों यहाँ पर जो राइट सर आपको जाएंगे, क्या बात है, वो आपको जाएंगे 42वां संविधान संशोधन में यानी कि सर्वोच्चता स्थापित की थी। राइट सर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न 74, 1977 के आम चुनाव के बाद किस पार्टी की सरकार बनी थी? तो हम लोग जानते हैं 1977 में जो है जनता पार्टी थी, आप लोगों को पता होगा, और इसी समय मोरारजी देसाई जो है प्रधानमंत्री बने थे। तो जनता पार्टी की जो है सरकार बनी थी 1977 के चुनाव में। राइट सर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे, मोरारजी देसाई पहले प्रधानमंत्री थे उस पार्टी से। देखिए अगला प्रश्न 75, 1977 के आम चुनाव के बाद जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री कौन बना? अभी हमने आपको बताया मोरारजी देसाई बने थे। टोटल 18 महीने के बाद फिर जो है ये प्रधानमंत्री से मतलब कि खत्म हो गए। ठीक है, ये पार्टी टूट गई। देखिए अगला प्रश्न आपका, नर्मदा घाटी परियोजना से प्रभावित राज्य जो है वो कौन कौन से है? नर्मदा घाटी परियोजना से जो प्रभावित राज्य हैं दोस्तों वो कौन कौन से हैं? बिल्कुल 76 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। ऑप्शन सी आपके 76 का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न 77, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? ये प्रश्न मैंने आपको कई बार करवाया, कारगिल युद्ध के बारे में आप लोग को बिल्कुल सही आंसर देना मैंने आपको करवाया। बिल्कुल 76 के राइट आंसर होंगे वो 1999 में। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध जो है वो 1999 में हुआ था। देखिए अगला प्रश्न 78, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता जो है उस पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ? तो हम लोग जानते हैं 1954 में भारत और चीन के बीच जो एक समझौता हुआ था जिसका नाम था पंचशील समझौता, और 1962 में जस्ट 1962 में यह समझौता खत्म हो गया। चीन ने जो भारत पर हमला करके इसको भंग कर दिया। देखिए अगला प्रश्न 79, गुटनिरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया था? हमने आपको ये भी प्रश्न कई बार करवाया। बिल्कुल 79 के जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे वो आपको 1961 में हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन है वो 1961 में अस्तित्व में आया था। 79 के राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न 18, नर्मदा घाटी परियोजना जो है किस राज्य की एक महत्वपूर्ण परियोजना है? ये भी प्रश्न मैंने आपको कई बार करवाया, बिल्कुल आपको जाएंगे वह मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण परियोजना है नर्मदा घाटी परियोजना। राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका 81 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर, नर्मदा घाटी परियोजना किस नदी पर केंद्रित है? नर्मदा, दूधी, तवा, कांजल? बिल्कुल नर्मदा घाटी है तो नर्मदा नदी ही होगा। 81 के राइट आंसर आपके ऑप्शन ये हो जाएंगे। सभी बहुत ही आसान प्रश्न है, इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 82, ध्यान रखिएगा ये आपका मॉडल 1 है, मॉडल सेट 1। ठीक है, वायरल सेट 1 है, फिर वायरल सेट 2, वायरल सेट 3 आएगा। सभी को आप लोग देखिएगा तभी फिर आपकी पॉलिटिकल साइंस में 100% जितना नंबर आप लाना चाहते हैं उतना 100% आएगा। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है?
कौन सा, बताइएगा। बिल्कुल 82 के दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे वो है आपके उपयुक्त सभी, यानी कि ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, बिल्कुल सही है। ये नर्मदा नदी पर केंद्रित है, ये भी सही है। ये एक बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब क्या हो गया, यानी कि इससे जो है किसान को भी फायदा होगा, इससे पानी भी सबको मिलेगा, इससे मछली भी होगी, यानी कि बहुत सारा फायदा को बहुउद्देश्य बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका, प्रारंभ में भारत में क्षेत्रीय आकांक्षाओं का किस रूप में हुआ था? क्षेत्रीय आकांक्षाओं का जो है वो किस रूप में हुआ था दोस्तों? 83 का जो आंसर बिल्कुल हो जाएंगे वो है भाषाई राज्यों में, यानी कि शुरुआत में जो राज्यों का जो निर्माण हुआ था वो भाषा के आधार पर हुआ था। तो करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न 84, भारतीय संविधान के अनुसार क्षेत्रीयता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात यहाँ पर जो है सही है? बिल्कुल 84 के दोस्तों यहाँ पर जो राइट हो जाएगा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। वो आपको जाएंगे देश के विभिन्न क्षेत्रों तथा भाषाई समूहों को अपनी संस्कृति बनाए रखने का जो अधिकार होगा, ये आपके राइट होंगे। क्वेश्चन नंबर 84 का हो सके तो आप लोग क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 370 क्या है? भारत पाकिस्तान की भी संबंध है, बिल्कुल गलत है आपका। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करना, बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। तो 85 के जो राइट आंसर है वो आपके दोस्तों हो जाएंगे ऑप्शन बी, अनुच्छेद 370, जो कि अभी तो खत्म हो गया है, लेकिन क्योंकि सिलेबस आपका अपडेट नहीं हुआ तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करना। ये आपका अनुच्छेद आर्टिकल 370 है, अनुच्छेद 370 है। देखिए 1947 में भारतीय स्वाधीनता के समय जम्मू कश्मीर के शासक कौन थे? बिल्कुल राजा हरि सिंह थे। तो राइट आंसर आपके हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा 1947 में जब भारत आजादी हो रही थी तो उस समय दोस्तों जम्मू कश्मीर के जो शासक है वो राजा हरि सिंह थे। तो राइट आंसर आपके 86 का ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत गजब, बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न 87, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जो सुझाव है दोस्तों वो कब दिया गया था, यानी कि किसने दिया था, बताइएगा। 2020 का एग्जाम में पूछा गया प्रश्न आपका, बिल्कुल 87 के राइट आंसर आपको जाएंगे वो बलवंत राय मेहता समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था। ऑप्शन भी आपके 87 के बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न 88, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय सौंपे गए थे? बताइएगा तो कितना विषय यहाँ पर सौंपा गया था? बिल्कुल 88 के दोस्तों आंसर हो जाएंगे वो है 29 विषय, ऑप्शन डी। कभी कभी आपको प्रश्न पूछा जाता है टोटल मूल अधिकार कितने हैं दोस्तों, तो टोटल जो मूल अधिकार है यानी कि मौलिक अधिकार वो 6 है, ठीक है। मूल अधिकार और मौलिक अधिकार और मौलिक जो कर्तव्य है दोस्तों वो टोटल आपका 11 है, ठीक है। मूल अधिकार 6 है, मौलिक कर्तव्य 11 है, और ये जो आपका संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया। पूछा जाता है सभी प्रश्न आपको, ठीक है। देखिए संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न आपको पूछा गया। प्रश्न आपका 89 के बिल्कुल आंसर हो जाएंगे आपके अनुच्छेद 22 के द्वारा, ऑप्शन ए आपके बिल्कुल 89 के करेक्ट आंसर रहेंगे। देखिए अगला प्रश्न 90, 1917 में रूस में साम्यवादी राज्य की जो स्थापना है वो किसने की थी? लेनिन ने, मार्क्स ने, एंजेल्स ने, स्टालिन ने। हमने आपको ये भी प्रश्न करवाए कई बार करवाए। जी हाँ, 90 के आंसर आपको देंगे लेनिन ने। जारशाही जो शासन है, जारशाही शासन जो है दोस्तों वो 1917 में खत्म हुआ था, और जब 1917 में ही लेनिन जो है दोस्तों साम्यवादी राज्य की स्थापना किए थे। तो 90 के आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। 2016 में आपको देखिए प्रश्न पूछा गया था। अब देखिए अगला प्रश्न, ये भी आपको 2018 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न आपका, भारत में वित्त आयोग का जो कार्यकाल है वो कितना होता है? बताइएगा। 91 के बिल्कुल आंसर आपको जाएंगे वो है 5 वर्ष का। तो भारत में वित्त आयोग का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। देखिए अगला प्रश्न 6 वर्ष का क्या होता है दोस्तों? बिल्कुल विधान परिषद जो सदस्य बनता है वो 6 वर्ष का होता है, ठीक है। देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 2017 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न आपका। बिल्कुल 92 के जो राइट आंसर आपको जाएंगे वो 1952 में, ऑप्शन बी 92 का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए अगला प्रश्न 93, भारतीय अर्थव्यवस्था है, बताइएगा, पूंजीवाद, साम्यवाद, मिश्रित। तो भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएगा 93 नंबर क्वेश्चन का। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। इसी तरीके से आप लोग आंसर देते हुए चलिए, और इसी तरीके से वीडियो को प्लीज आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई थी? बताइएगा। तो 2015 में देखिए प्रश्न आपको पूछा गया है। 94 का आंसर बिल्कुल दोस्तों आपके हो जाएंगे यहाँ पर वो है 2012 में, ठीक है। तो भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है कब समाप्त की गई थी? 2012 में। आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे यहाँ पर। कब समाप्त है? तो 2012 में है, तो जस्ट 5 साल के पहले यानी कि 2007 में जो है ये मतलब कि शुरू हुआ था। 2007 से लेकर के 2012 तक को क्या बोलते हैं? 11वीं पंचवर्षीय योजना। ध्यान रखिएगा। पहला गुटनबर्ग सम्मेलन कहां पर हुआ था? ये भी प्रश्न पूछा गया प्रश्न आपको 2015 में। 95 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल बहुत आसान है, बिल्कुल बेलग्रेड में। तो पहला जो गुटनबर्ग सम्मेलन है वो बेलग्रेड में हुआ था। क्वेश्चन बैंक में मैंने आपको सारा प्रश्न करवा दिया है, आप लोग जरूर देखिएगा। टॉप 10 ईयर्स का यानी कि पिछले 10 साल के प्रश्नों को मैंने करवा दिया है। देखिए अगला प्रश्न आपका, दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? तो दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? बिल्कुल 96 के दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है वो जाएंगे आपके। तो यहां पर आपको बिल्कुल सही आंसर लगाना है। देखिए प्रश्न मैंने आपको कई बार बताया है, ठीक है। तो आप लोग इस आंसर का कमेंट करेंगे, मैं आपको कमेंट कर दूंगा दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं इन दोनों में से ही कोई होगा, ठीक है। इन दोनों में से विकासशील देश और गुटनिरपेक्ष देश। आप लोग प्लीज कमेंट कीजिए, फिर मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन, गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था? देखिए प्रश्न आपको पूछा गया प्रश्न आपको 2013 में। बिल्कुल 97 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो है आपके 1985 में, ऑप्शन डी। देखिए अगला प्रश्न 98, निम्नलिखित में से कौन सोवियत संघ के विघटन का
परिणाम नहीं है। 98 का दोस्तों राइट आंसर आपको जो हो जाएंगे वो आपके मध्य पूर्व में संकट, ऑप्शन डी। ये जो है दोस्तों परिवार नहीं है, यानी कि बाकी सभी विखंडन को जो परिवार है ये सभी है, यानी कि CIM का जन्म, ये प्रश्न मैंने आपको करवाया था, CIS का जन्म, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध की समाप्ति, शीत युद्ध की समाप्ति, बाकी राइट आंसर मध्य पूर्वी में संकट, ये जो है परिणाम नहीं है। देखिए अगला प्रश्न को समझना, निम्नलिखित में से कौन एक गुटनिरपेक्ष आलोचक नहीं है, आंदोलन के जो है जनक नहीं थे, बताइएगा गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक निम्न में से कौन नहीं थे? सुकर्नो था, आराफात था, मार्शल टिटो था, पंडित नेहरू, कौन नहीं था? बिल्कुल 99 का दोस्तों यहाँ पर जो राइट हो जाएगा वो आपके आराफात, ठीक है। सुकर्नो, मार्शल टिटो, पंडित नेहरू, ये जो है